एनडीए सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और शराबबंदी को लेकर बड़ी बैठक भी है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज जी। नीरज जी, 1 साल सरकार का हुआ, इसको किस ढंग से देख रहे हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा है, तो 7 निश्चय पार्ट 2 पर जो जनादेश मिला है, तो उस दिशा में हमने काम प्रारंभ कर दिया। जैसे हर खेत तक जैसे बिजली पहुंचाया, वैसे हर खेत तक पानी, और इस संदर्भ में विभिन्न योजनाओं पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। और इसी बीच में कोविड का दौर आया, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल, साथ ही साथ 32 लाख से कुछ एक ज़्यादा लोगों का आना बिहार, कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होना, साथ ही साथ जो हमारे बिहारी भाई बाहर में थे उनकी जितनी सरकार सहायता कर सकती थी, कोविड पीड़ितों की सहायता, और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज़ादी के बाद पहली बार एक साथ पूरे बिहार में हर विधानसभा में 5-5 स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना में हमने 2960 करोड़ रुपया निवेश किया है। तो स्वाभाविक है एक बड़ी चुनौती, और इसके अलावा हम लोगों ने समाज के तमाम तबके की बेटियां, उनके स्कॉलरशिप का उन्नयन, साथ ही साथ जो बीपीएससी और यूपीएससी में जो उनको स्कॉलरशिप प्राइमरीली एग्जाम में मिलता है, उस संबंध में हम लोगों ने नीतिगत निर्णय लिया, और निर्णय का फेरहिस्त भी है और उपलब्धियों का भी फेरहिस्त है। आपने 2 विधानसभा का उपचुनाव भी जीता है, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी को लेकर कई तरह के सवाल सरकार पर खड़े होते हैं कि बड़ी संख्या में लोग बाहर पलायन कर रहे हैं अभी भी। देखिए, एक तो पलायन शब्द गलत है भाई। इस देश के नागरिक को अधिकार नहीं है, अगर उसको आईटी सेक्टर में नौकरी मिलेगा तो वो नहीं जाएगा हैदराबाद, क्यों नहीं जाएगा? उस देश का नागरिक है। अब ये महत्वपूर्ण विषय है कि रोजगार की जो बात करते हैं, तो संगठित क्षेत्र में जो हमने रोजगार दिया है, अब बीपीएससी की परीक्षा तो रेगुलराइज है, एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा अभी जो पहले की परीक्षा है उस संबंध में कुछ कानूनी परेशानियां आ गई, तो वो निष्पादन की प्रक्रिया में। शिक्षक छात्र अनुपात से लेकर के विभिन्न संवर्ग को आप देख लीजिए, तो राज्य सरकार लगातार ये कर रही है, बगैर जमीन लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। और इसीलिए कृषि के क्षेत्र में हमने ये निवेश किया कि हर खेत तक अगर बिजली पहुंचे, अगर खेत तक पानी पहुंचा देंगे, तो कृषि प्रधान राज्य की तस्वीर बदलेगी। 1 साल होने पर पहले आप लोग रिपोर्ट कार्ड जारी करते थे, लेकिन अब लगता है उसको भूल गए हैं। अब इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, लेकिन शराबबंदी को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। ये तो हमेशा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। इधर जो भी दुखद घटनाएं हुई उस संबंध में जो नई चुनौतियां आई हैं और उसकी कार्यसूची क्या होगा, ये तो मुख्यमंत्री सचिवालय तय करेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की तो यही कार्यशैली रही है, समीक्षा करना, निर्देश देना, योजना बनाना, उसको सरजमीन पर उतारना। मुख्यमंत्री क्या फिर घूमेंगे ये बाहर यात्रा पर भी निकलेंगे? इसकी जानकारी नहीं। तो देखिए, 1 साल पूरा हो गया है और दावा है जदयू के मुख्य प्रवक्ता का कि सरकार ने बहुत काम किए हैं। हर क्षेत्र में जो उन्होंने वादा किया है जनता से, उस पर काम कर रही है सरकार। हालांकि रिपोर्ट कार्ड हर साल जारी होता था, इस बार उस तरह की कोई तैयारी नहीं दिख रही है। उस मामले में कह रहे हैं कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर देखें, 1 साल का जो लेखा जोखा है, दावा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।